तो कहाँ गए थे, कोटा वोटा गए थे कि नहीं? नहीं, घर से ही किया। घर से? हाँ, घर से। घर से क्यों किया? आर्थिक समस्याएं थी, इसलिए घर से ही किए हैं। आर्थिक विपन्नता ना। हाँ, लेकिन आपने इतना मजबूत काम कर दिया कि वो सारी बाधाएं दूर हो गई। घर से रह के पढ़ाई की जा सकती है अगर पढ़ने का जज्बा हो तो। पढ़ने का जज्बा हो तो सब कुछ किया जा सकता है। हाँ, स्वप्निल जो हैं इन्होंने इस गांव के सपने को साकार किया है। इस गांव का पहला आईआईटी का अपने नाम को चरितार्थ हाँ कर नाम को एकदम से चरितार्थ कर दिया है। कि रील्स की दुनिया से बाहर निकले रियल और रियलिटी में जीने का प्रयास करें। जब तक रील्स को स्क्रॉल करते रहेंगे तब तक फ्यूचर स्क्रॉल्स होता रहेगा। मोबाइल्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। चाहेंगे उन तमाम बच्चों को भी जो आपके बच्चे की जैसी तैयारी करते हैं, तमाम बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पे। हम तो यही कहेंगे कि बस अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए, एक जुनून और एक जज्बा रखिए कि हमको कुछ पाना है। हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही मशहूर कविता है, आज उसकी 2 लाइनें पढ़ने का मन कर रहा है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हमारे बगल में एक युवा इंजीनियर खड़े हैं। इनके कारनामे जो मैं बताऊंगा आप भी हतप्रभ रह जाएंगे, लेकिन आज कारनामे बताने से पहले आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आज बेहद खुशी का दिन है, बड़ा दिन है मौर्य परिवार के लिए, क्योंकि तमाम आर्थिक विपन्नताओं के बावजूद इस बच्चे ने अपने लक्ष्य के प्रति लगातार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता रहा और जेईई एडवांस में इस बच्चे ने ऑल ओवर इंडिया में 16,137वीं रैंक हासिल की, जबकि अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 4,080वीं रैंक हासिल की है इस बच्चे ने। देर ना करते हुए इनसे बात करेंगे। इनकी मम्मी हैं, इनके पापा हैं और इन सब से बातचीत करेंगे। गांव के प्रधान जी भी हैं और तमाम लोग जो परिचित हैं, जो मित्र हैं इस परिवार के, वो शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आए हैं। तो देर न करते हुए पहले स्वप्निल से बात करेंगे जिन्होंने इतिहास रचा है। और इतिहास में इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की तरफ मूव करते हैं, कोटा जैसे संस्थानों में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग लक्ष्य नहीं हासिल कर पाते तो वो दूसरी राह पकड़ लेते हैं। हो रही है कि कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों को इससे प्रेरणा मिलेगी और वो भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। स्वप्निल मौर्य नाम है आपका, यस। अपने बारे में बताइए पहले। मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। इस साल मैंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया, उसमें क्वालिफाई किया। उसके बाद जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी क्वालिफाई किया। उसमें भी क्वालिफाई कर लिया आपने? यस सर। तो कहाँ गए थे, कोटा वोटा गए थे कि नहीं? नहीं, घर से ही किया। घर से? हाँ, घर से। घर से क्यों किया? आर्थिक समस्याएं थी, इसलिए घर से ही किए हैं। आर्थिक विपन्नता ना। हाँ, लेकिन आपने इतना मजबूत काम कर दिया कि वो सारी बाधाएं दूर हो गई, हाँ, राह में रोड़ा ही नहीं बनी। यस सर। सही कि गलत? सही है। आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ। कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला भाई हूँ और मेरी 2 बहन हैं। एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन। वो लोग भी पढ़ रही हैं? हाँ, वो भी पढ़ रहे हैं। क्या कर रही हैं? दीदी बीएससी कर रही हैं, उनका कंप्लीट हो गया 4th सेमेस्टर। और छोटी बहन 10th पढ़ रही है, अभी 10th में इंटर की है अभी। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी घर पे रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, और पापा टीचर हैं, अच्छा, प्राइवेट टीचर हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन खुश है, मम्मी की पापा? दोनों लोग। थोड़ा कम ज़्यादा? कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं सर, दोनों लोग खुश हैं। हम तो सुन रहे थे आपकी मम्मी कहीं कह रही थी सब हमारी वजह से हुआ है, हम भी बहुत मेहनत किए हैं, खूब खाना बना बना के टाइम से बिठवा के दिए हैं, तभी जाके कामयाब हुआ है। सही बोली हैं। सही बोलिए ना। कहाँ कह रही थी आप ये बात? कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। अच्छा, तो बच्चे की मेहनत देख के लगता था कि हमारा बच्चा ऐसा कुछ कारनामा कर देगा, इतना अच्छा नहीं लगता था कि मेरा बच्चा ऐसा इतना कारनामा करेगा और आगे निकलेगा। तो आपने इनसे कहा नहीं था कि कोटा वोटा भिजवाइए हमारे बेटे को? इतनी व्यवस्था नहीं थी कि कोटा जाए। कभी बातचीत हुआ आप दोनों के मध्य में? कभी इस तरह की बातचीत हुई कि जो आर्थिक कमजोरी हमारी है परिवार में, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए रोड़ा ना बन जाए, इसके लिए आप कुछ करिए, आपने कभी कहा इनसे? नहीं, मेरे बच्चे मजबूत था इसलिए नहीं कहा। भरोसा था, एक भरोसा था। देखिए भावुक हो गई हैं, ठीक है। और हमारे भारतीय परिवेश में इंसान जब ज़्यादा खुश होता है तब भी भावुक होता है, और जब कोई गम होता है तब भी वो भावुक हो जाता है। लेकिन एक माँ की आंखों में आज आंसू आए हैं, तो बच्चे ने अच्छा काम अंजाम दिया है। बच्चे ने जेईई एडवांस मेंस में
इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया घर से बैठ करके, कहीं बड़े कोचिंग संस्थान में नहीं, कहीं कुछ नहीं, और माँ बाप की मेहनत भी कामयाब हो गई इसी के साथ। जी अब तो सब कहेंगे इंजीनियर के साहब की मम्मी आ रही हैं। जी कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। है ना। अब देखिए अभी आप रो रहे थे, अब हंस रही हैं। आप क्या करते हैं? हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा, कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चों को और प्राइवेट स्कूल में। आपकी आंखें भी सजल हो गई। हाँ, खुशी के पल हैं सर, खुशी के पल में थोड़ा सा। अच्छा, जब लगता है कि हमारी मेहनत सार्थक है, सही दिशा में जा रही है, तो बहुत खुशी होती है ये सर बहुत और हृदय द्रवित हो जाता ये सर। है ना। तो क्या कहना चाहेंगे उन तमाम बच्चों को भी जो आपके बच्चे की जैसी तैयारी करते हैं, तमाम बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पे? हम तो यही कहेंगे कि बस अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए, एक जुनून और एक जज्बा रखिए कि हमको कुछ पाना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। हाँ, किसी के कहने से और किसी के कोई भी बात कहने से नहीं होगा। आप खुद अपने अंदर से फील करेंगे कि हमें ये चीज़ पाना है, तो आप ज़रूर पाएंगे। एक सामान्य बच्चा और स्वप्निल जैसा बच्चा, दोनों में क्या अंतर होता है? आपने इस दौरान अपने बच्चे के अंदर एक्टिविटी जो करता था पढ़ाई लिखाई के दौरान, क्या अंतर देखा दोनों हमने टाइप देखा के कि हमारा बच्चा जो है अपनी पढ़ाई पर सबसे पहले फोकस करता है। अन्य जो है जो संसाधन होते थे, जो खुशी का माहौल होता था, उससे भी दूर रहता था। हम्म, और यानी सबसे बाहर घूमना खेलना हाँ, कूदना कुछ घूमना नहीं? खेलना, शादी समारोह, इन सब में तो उसकी रुचि ही नहीं थी। हमने सोचा कि शायद बच्चे के अंदर ये चीज़ है नहीं, लेकिन बच्चे के अंदर ये रुचि थी, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति जो है लगा हुआ समर्पित था, इसलिए वो ये सब त्याग किया। बच्चे ने पहले से कहा दिया था कि पापा हम ये लक्ष्य पाएंगे। हाँ और सबसे बड़ी बात कि पहले प्रयास में ही, हाँ सर, है ना, गांव पे रह के पहले प्रयास में। हमको तो इतना उम्मीद नहीं थी कि ये लक्ष्य मिलेगा। बहुत जो है भावुक कहावत है साहब कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सही सही सर। मम्मी को तो दिख गया होगा कि बड़ा होकर हमारा बेटा कमाल करेगा, जी है ना। अच्छा, बच्चियों की पढ़ाई को लेकर के क्या कहना है? वो भी सब अच्छे हैं पढ़ने में। हाँ, वो भी कुछ करेंगे। आप कुछ बता रहे थे, आपकी एक बेटी बड़ी पढ़ाकू है, स्कॉलर वगैरह मिलता है हाँ सरकारी? यस सर, हमारी बड़ी बेटी जो है नेशनल स्कॉलरशिप इंस्पायर पाती है। हाँ, जो 5 साल की राजीव गांधी जी की चलाई गई योजना है, उसमें वो उसको। अच्छा, राजीव गांधी जी ने शुरू किया था हाँ उस यस योजना सर, को। यस सर। तो 5 साल का स्कॉलरशिप मिला है बच्ची को। सर हाँ, 2-3 साल मिल चुका है, वो भी जो है पर एनम कितना मिलता है? पर एनम 80,000 80,000 रुपये में। अच्छे से पढ़ाई लिखाई उसमें हो जाती है। नहीं हो जाती सर। हाँ, वही सब यानी सहयोग है। जो स्वप्निल ने हासिल किया कोई तुक्का नहीं है, पूरा परिवार पढ़ाकू है, नहीं सर, है ये तो है ना। हाँ, हमारे बच्चे उसके से पीछे आप दोनों की मेहनत है, और जिसके माँ बाप अच्छे होते हैं ना, उसके बाग में लगा हुआ हर फूल अच्छा होता है। स्वप्निल, क्या कहना है? कितना खुश हैं आप अपने मम्मी पापा के लिए, अपने गांव के लिए? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी आ जाइए इधर। घर से रह के पढ़ाई की जा सकती है अगर पढ़ने का जज्बा हो तो। पढ़ने का जज्बा हो तो सब कुछ किया जा सकता है। हाँ, और कभी डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग भटकाने वाले भी होते हैं, पर उनसे कभी नहीं डरना चाहिए। कभी कोई लड़का नहीं आया कि चलो स्वप्निल भैया यार भाई मेरे चलो खेला जाए, का आप हरदम किताब में मुंह गड़ाए रहते हो? कहते हैं, पर कहता हूँ कि पढ़ना है, कभी जब पेपर निकल जाएगा तो उसके बाद खेलेंगे। अच्छा, उसके बाद खेलेंगे। हाँ, कोई मन में था लक्ष्य बना के, किसी को आदर्श मान करके कर रहे थे कि नहीं मुझे इनके जैसा करना है, इनके जैसा बनना है? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, हाँ, बस सेल्फ मोटिवेट होकर के कर डाला जो भी करना है। हाँ, चलिए देखिए, आज ये पूरा परिवार खुश है, जो हित मित्र हैं वो सारे लोग खुश हैं, गांव के प्रधान प्रथम व्यक्ति हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है सर। बहुत खुशी है जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश होगा अन्य बच्चों को? अन्य बच्चों के लिए यही संदेश है, देखिए घर पे पढ़ाई करके इतनी बड़ी परीक्षा को क्वालिफाई करना, यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक तरफ बच्चे जहां मतलब देख रहे हैं युवा पीढ़ी मतलब नशाखोरी की तरफ अग्रसर हो जा रही है, डीजे आदि कार्यों में मतलब बेकार के कार्यों में मतलब अपना समय वेस्ट कर रही है। यहाँ एक बच्चा देखिए घर से रहकर IITN हो जा रहा है, ये बिल्कुल कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत मतलब प्राउड है, पूरे गाँव के लिए प्राउड मोमेंट है।
इस गांव में कोई लाइब्रेरी वगैरह है? नहीं सर, अभी नहीं तो है। हमारा आग्रह है आपसे कि आप बनवाइए, जी जरूर जरूर है ना? कि जरूर। आज एक अच्छा दिन है, आज से शुरुआत हो जानी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर, हम तो प्रयास ईश्वर से रहेगा। प्रार्थना करेंगे आप फिर से प्रधान बने, आने वाली है प्रधानी, और फिर आप इस चीज को करें ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ें। जरूर सर, सही जरूर। मांगे कि नहीं? नहीं, सही मांगे, भाई, बनेंगे गांव के जब सम्मानित प्रधान जी हैं तो इनसे मांगने में हर्ज क्या है? नहीं बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे और करेंगे भी। आप घोषणा करें आज यहीं से। जी सर, जरूर बनाई जाएगी बनाई लाइब्रेरी। जाएगी ना? जी जी। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं मनीष कुमार तिवारी, ये बूढ़नपुर में कोचिंग चलाता हूँ ज्ञान मंत्रा शिक्षण संस्थान की तरफ से। और गरीबी परिवेश से, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो गरीब हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए। और जो हमारी जो पहली कोचिंग थी, तो इसी गांव का एक लड़का अजय मिश्रा, वह पुलिस में निकाला, बीएसएफ में निकाला, फिर रेलवे लखनऊ में 3-4 साल ड्यूटी किया, इसके बाद प्रवक्ता निकाला यहीं से। और इस क्षेत्र में कम से कम 350 लड़के हमारे नौकरी कर रहे हैं। और बधाई हो आपको, प्रणाम। जी, और हमको सबसे बड़ी खुशी इनसे ये मिल रही है कि हमें गार्जियन भी मिलते हैं और छात्र भी मिलते हैं। हम घरेलू माहौल के मतलब घर भी बच्चों के चले जाते हैं कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो एक चीज़ मिलती थी कि हम बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, अगर हम बाहर भेजते तो हमारा लड़का। तो ये स्वप्निल जो है, एक उदाहरण ऐसे मिल गए हैं कि अब क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मतलब पढ़ाई केवल बाहर ही होती है। अब मतलब एक ऐसा स्वप्निल ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि जो ये बहाना बनाते थे नहीं कोटा जाए बगैर हमारा उद्धार नहीं होगा, मतलब सब यही होगा। एक धारणा बन गई थी बच्चों में और गार्जियन में भी कि आईआईटी का मतलब कोटा। सही बात। कोटा के अलावा आईआईटी का कोई स्वप्न ही नहीं बहुत देखता। सारे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जो हैं वो आजमगढ़ में आ रही हैं, है ना? वो यही कह के आ रही कि अब कोटा वाली यहाँ पे कोटा वाले हैं। लेकिन ये जो है ऐसा एक मिथक तोड़ दिए कि जो है अब एक हौसला हर बच्चों का हम खुद बढ़ाएंगे कि जाइए, एक उदाहरण है, देखिए घर से लड़का पढ़ाई किया, आईआईटी मामूली बात नहीं है। क्या बात? जी, लेकिन जो है अब हमें एक उदाहरण मिल गया। इनको तो ये तो इंजीनियर हुए, इनके पिताजी को अलग खुशी है उनको, लेकिन मैं एक क्षेत्र का एक अध्यापक हूँ और मार्गदर्शक हूँ। मुझे तो ये खुशी है कि मैं एक उदाहरण पा गया हूँ कि जो बच्चे डिमोटिवेट होते थे, जिनको मतलब दिक्कत होती थी, बाहर नहीं रह पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, गार्जियंस यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कृषि वाले हैं। और कृषि क्षेत्र के जो गार्जियन हैं बेचारे सर सब्जी यही सब होते हैं, किसी तरह से पढ़ा लिखा ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ यही सब बच्चे मिलते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हमको ऐसा उदाहरण देने का मौका मिल गया है कि जाइए देखिए यहीं से हो चलिए, सकता बहुत शुभकामनाएं आपको। साहब सब पढ़ते हैं, आप गढ़ते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर? मेरा नाम कुंवर बहादुर शुक्ला है, मैं इसी गांव का निवासी हूं। लड़के के जो पिता हैं लवकुश मर मेरे सहपाठी हैं, बचपन के मित्र हैं, हम लोग एक साथ खेले हैं। स्वप्निल जो हैं, इन्होंने इस गांव के सपने को साकार किया है। इस गांव का पहला आईआईटी का अपने नाम को चरितार्थ कर हाँ, दिया। नाम को एकदम से चरितार्थ कर दिया है। स्वप्निल को ये है कि हमने पढ़ाया भी है 5th और 6th में। तो हमको और खुशी हो रही है और प्राउड हो रहा है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं हमारे एकदम से। हाँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं। स्वप्निल अच्छा, आप भी अध्यापक हैं? जी, मेरा नाम कमलेश चौबे है और मैं इसमें बीपीएससी टीचर हूँ। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड बीपीएससी वाले बड़ा धमाल मचाए रहे जी थे। सर, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है हाँ। कि जैसा स्वप्निल के नाम का अर्थ ही होता अनदेखे सपने को साकार करना, बिल्कुल। और इन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए एक अनदेखा सपना, जैसा कि अभी आपने मेंशन किया था कि यहाँ पहले आईआईटीएन है, तो इन्होंने अनदेखा सपना साकार किया। इसलिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और इनके माध्यम से जितनी भी युवा पीढ़ी है उनको इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि रील्स की दुनिया से बाहर निकले और रियलिटी में जीने का प्रयास करें। जब तक रील्स को स्क्रॉल करते रहेंगे तब तक फ्यूचर स्क्रॉल्स होता रहेगा। मोबाइल्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, जैसा कि अभी स्वप्निल ने बताया कि मात्र 5000 के पीडब्ल्यू के पैकेज से इन्होंने ऐसी अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है जो कोटा जाकर के लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़ी ही प्राउड मोमेंट है। मैं युवा जनरेशन को एक यही मोटिवेशन देना चाहूँगा कि रील्स की दुनिया से बाहर निकले और रियलिटी में जीने का प्रयास करें, और यू कैन अचीव एनीथिंग विद ग्रेट डिटर्मिनेशन। तो एक आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी कोठरी भी आपके लिए पर्याप्त होगी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 6 से 7-8 घंटे तक प्रयास करने के बाद आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, तो इजीली कर सकते हैं। और बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा स्वप्निल को, मेरे साथ
पढ़ा रहे सर लवकुश मौर्य सर को, पूरे परिवार को, साथ ही साथ इस ग्राम सभा को और साथ ही साथ पूरे जिले और देश को कि इस जैसे होनहार का समर्थन मिला है। और पुनः ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। स्वप्निल जैसे युवा इतिहास रचते हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, और सफलता की ये कहानी ऐसे ही अनवरत जारी रहेगी। स्वप्निल जैसा प्रयास, स्वप्निल जैसी हिम्मत तमाम युवा दिखाते रहेंगे और उनके प्रयासों को भी हम सराहते हुए ऐसे युवाओं को सामने लाते रहेंगे जिनसे मिलना, जिनकी बातें सुनना हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, शुभकामनाएं। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।